मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय परम पवित्र श्रावण मास में किन किन विधि से, किन किन उपायों से महादेव को प्रसन्न करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो सावन की विशेष तिथियां हैं, जैसे सावन का सोमवार है, नागपंचमी है, प्रदोष है, इस तरह की जो विशेष तिथियां, विशेष संयोग जो बनेंगे, उनमें कौन कौन से उपाय करके आपको भगवान महादेव की कृपा मिल सकती है। और ये जो भी उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे उपाय अभी से लेके आने वाले सारे एपिसोड्स के उपाय जो होंगे वो आप कभी भी कर सकते हैं। सावन मास की किसी भी दिन में कर सकते हैं। पूरा का पूरा सावन का महीना ही अपने आप में बहुत विशेष होता है, बहुत पवित्र होता है, बहुत खास होता है। तो ज़रूरी नहीं है जिसको सावन का सोमवार अगर उपलब्ध ना हो पाए, व्यक्ति को ऑफिस जाना है या कुछ ऐसी व्यस्तता है, तो पूरे महीने में कभी भी इन उपायों को करके आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए उपाय तो किए जाते हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। शिव पूजा में कुछ सावधानियां भी पूजा अर्चना में बहुत ज़रूरी होती है। छोटी छोटी लापरवाही या छोटी छोटी अज्ञानता जो है, नासमझी जो है, या छोटी कोई भूल चूक पूजा में हो जाए तो वो भगवान शिव को प्रसन्न करने की जगह उनकी नाराज़गी उनको रुष्ट कर सकती है, उनकी नाराज़गी हमें दिला सकती है। तो भगवान शिव की पूजा में कौन कौन सी सावधानियां, किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में मैं आपको आज के एपिसोड में जानकारी दूंगा। इसी तरीके की बहुत सारी जानकारियां और उपाय आपको मैं आगे के एपिसोड में भी बताता रहूंगा। भगवान शिव जी की पूजा में अगर आप चावल चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अक्षत साबुत हो, यानी बिना टूटे हुए चावल का प्रयोग किया जाना चाहिए। खंडित चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। वहीं शिव जी पर आप नारियल तो चढ़ा सकते हैं, लेकिन नारियल का जल यानी नारियल का पानी आपको भगवान शिव को समर्पित नहीं करना चाहिए। हल्दी और कुमकुम उत्पत्ति के प्रतीक माने गए, ऐसे में इनका प्रयोग भगवान शिव के पूजन में नहीं किया जाता है। साथ ही कभी भी मुरझाए हुए फूलों का प्रयोग जो है भगवान शिव की पूजा में आप न करें, क्योंकि इससे भगवान शिव क्रोधित हो सकते हैं और आपको उनके क्रोध का भागी बनना पड़ सकता है। हल्दी और कुमकुम अगर आपको चढ़ाना हो तो शिवलिंग के भाग पर आप नहीं चढ़ाएंगे। जो अर्घ्य का भाग होता है, जिधर से जल गिरता है, वह माता पार्वती का भाग माना जाता है। आप वहां पर चढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि उत्पत्ति का प्रतीक है, तो वो माता को आप समर्पित कर सकते हैं। साथ ही इस बात का भी अवश्य आप ध्यान रखें कि आपके जो कपड़े हों साफ हों और शुद्ध हों, क्योंकि ऐसे वस्त्र शुद्ध होने के साथ साथ आरामदायक भी होते हैं। जब आप भगवान शिव की पूजा में बैठेंगे, अगर अभिषेक वगैरह में बैठेंगे तो 2-3 घंटे की प्रक्रिया होती है, तो आरामदायक वस्त्र आपको धारण करना चाहिए। धोती वगैरह, कुर्ता वगैरह कॉटन का पहने, जो बहुत जरी वाला ना हो, बहुत गड़ने चुभने वाला ना हो, जो आपको पूजा में असहज करे। पूजा में ऐसे वस्त्र पहन करके बैठने से व्यक्ति का ध्यान इधर उधर नहीं भटकता। वहीं धार्मिक मान्यता है कि पुरुषों के लिए पूजा के समय धोती कुर्ता या लाल सफेद लुंगी धारण करना ही विशेष होता है, अनिवार्य होता है। मान्यता है कि शिव जी की पूजा में सफेद रंग के फूल को पसंद किया जाता है। भगवान भोलेनाथ सफेद रंग को बहुत पसंद करते हैं। वहीं केतकी के फूल सफेद होने पर भी भगवान शिव की पूजा में प्रयोग नहीं किए जाते। और भगवान की शिव की पूजा में शंख से जल अर्पित करने का विधान नहीं है, इसलिए ऐसा करने से बचना चाहिए। केतकी के फूल आप समर्पित न करें और शंख से जल समर्पित करने से बचना चाहिए। साथ ही साथ भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग भी वर्जित माना गया है। शिव पूजा में तिल का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान्यता यह है कि तिल भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ है। ऐसे में तिल भगवान विष्णु को तो अर्पित किया जा सकता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में ग्राह्य नहीं है। शिव जी की पूजा के दौरान पहने जाने वाले वस्त्रों का विशेष ध्यान देना चाहिए, किंतु अधिकतम देखा जाए तो लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते। शास्त्रों के अनुसार शिव पूजा के समय में हरे, लाल और सफ़ेद रंग के वस्त्रों को पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है, पर जो लोग इसका पालन नहीं करते वो किसी भी रंग के वस्त्र धारण करके पूजा कर लेते हैं। ऐसे में भगवान शिव की जितनी कृपा प्राप्त होनी चाहिए या जो पूजा का सही फल प्राप्त होना चाहिए वह नहीं मिल पाता।
सोमवार के दिन पूजा करते हुए काले वस्त्र धारण करके भी किसी गृहस्थ को पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी को काला रंग अप्रिय है और काले रंग के वस्त्रों से वे क्रोधित होते हैं। और गृहस्थ व्यक्ति के लिए काला नहीं है। जो अघोरी हैं, जो तांत्रिक हैं, वो काला वस्त्र धारण करके पूजा करें तो बात समझ भी आती है। जो गृहस्थ व्यक्ति है उसको काले रंग के वस्त्र धारण करके महादेव की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसे में शिव जी की पूजा करते समय काले वस्त्र पहनने से सदा बचने का प्रयास करें। और सोमवार की पूजा में, महादेव की पूजा में हरा, लाल, सफेद, केसरिया, पीला या आसमानी रंग के वस्त्र धारण करेंगे तो वह आपके लिए शुभ होगा। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की पूजा करते समय सावन में, सोमवार में, प्रदोष में, किसी भी तिथि में आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान आपकी जो भी इच्छा है उसको पूरा करते हैं। इसलिए सावन के महीने में भगवान शंकर की पूजा के साथ साथ व्रत आदि भी लोग करते हैं। खास महत्व पूरे महीने में या सोमवार की तिथि में दंपत्ति की पूजा का, यानी पति पत्नी दोनों के एक साथ शिव पूजा का महत्व सावन के महीने में या सावन की जो खास तिथियां होती हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि सोमवार या प्रदोष में या जब भी सावन के दिन आप मंदिर जा रहे हो, अगर पति पत्नी साथ जाकर के पूजा अर्चना करते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। वैवाहिक जीवन के साथ साथ सोमवार का व्रत करना व्यक्ति के लिए बहुत हितकारी माना जाता है। प्रदोष का व्रत भी आप दाम्पत्य जीवन के कष्टों से मुक्ति के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वह निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। जय महाकाल। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी उपायों के वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।